Hello students, in this video we are going to discuss about the angle of intersection of two circles. हमने सपोज किया है पहला सर्कल है S और जो दूसरा सर्कल है वो आपका है S डैश. ठीक है, जो पहले वाला सर्कल है उसका रेडियस सपोज किया है R1, नेक्स्ट इज़ R2, C1 एंड C2. इसके जो है वो सेंटर सपोज किए हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर्स आर -g - f -g1 -f1. यहाँ पे आप पहले वाले को 1 1 और दूसरे को 2 2 भी सपोज कर सकते हो. हमने जो एंगल फाइंड आउट करना है वो है थीटा एंगल फाइंड आउट करना है हमने. ठीक है जी, तो ये डिस्कस करने हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें पता है एक ट्रायंगल अगर हमारे पास है, सपोज कर लो ABC एक ट्रायंगल है. ए वाला वर्टेक्स के सामने साइड को हम ए सपोज करते हैं स्मॉल ए, बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को स्मॉल सी. अब इस केस में क्या होता है कि जो कॉस एंगल ए अगर आपको निकालना है तो B² + C² - A² ओवर 2BC. अगर आपको ए एंगल निकालना है तो क्या है -A² आ रहा है, B² C² ओवर 2BC. सिमिलरली अगर आपको एंगल बी निकालना है तो यहाँ पे -B² आएगा और बी को छोड़ के इधर AC और नीचे भी AC. सिमिलरली इफ़ यू वांट टू फाइंड cos C तो क्या आएगा, यहाँ पे -C² आएगा और यहाँ पे जो है C को छोड़ के AB इधर आएंगे. ठीक है जी, तो यहाँ पे जो हमारी ट्रायंगल है वो ये वाली है. ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे क्या आएगा, सामने वाली साइड थीटे के सामने वाली साइड कौन सी है, C1 C2 का स्क्वायर. इधर वाली कौन सी है, R1 R2 ओवर 2 टाइम्स R1 R2. सपोज कर लो कि अगर थीटा जो है वो 90 के इक्वल है तो कोस 90 क्या होता है, 0. वी नो दैट कोस 90 इज़ 0. तो कोस 90 की वैल्यू यहाँ पे 0 अगर आप पुट कर दो, कोस 90 की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 पुट कर दो तो ये डिनोमिनेटर इधर जाके वैनिश हो जाएगा. तो बचेगा क्या हमारे पास, R1², यहाँ पे स्क्वायर आना है, R1² R2² - C1 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. और यू कैन राइट इट एज R1² + R2² इज इक्वल टू C1 C2 का स्क्वायर, विच इज़ द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी. ऑर्थोगोनैलिटी मीन्स कि जब दो सर्कल के बीच ये जो थीटा है वो 90 डिग्री है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन. अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि R1² + R2² इज इक्वल टू C1 C2 है तो इट इम्प्लाइज कि जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा. थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा. दूसरे तरीके में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2G1 G2 + F1 F2 इज इक्वल टू C1 + C2. हमें पता है कि जो सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c² इज इक्वल टू 0. अगर आप लोगों को सर्कल की इक्वेशंस के बारे में नहीं पता तो सर्कल के वीडियो पार्ट 1 में मैंने ये सारी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस जो है वो एक्सप्लेन की है. ये सर्कल का पार्ट 3 है जिसमें मैंने डिस्कस किया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स. पहले वाले में सारी जो सर्कल की इक्वेशंस की टाइप्स हैं वो सारी डिस्कस की हैं. उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप अगर आपको नहीं पता आप पहले वो देख सकते हो. ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू पुट कर दोगे, C1 C2 की वैल्यू पुट कर दोगे ना उस जनरल इक्वेशन में से, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, 2G1 G2 + 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 + C2. जो अगर आपको रेडियस नहीं निकालना आता और सेंटर नहीं निकालना आता तो यू हैव टू वॉच पार्ट 1. ठीक है जी, पार्ट 1 में बताया कि सेंटर कैसे निकालते हैं और रेडियस कैसे निकालते हैं, और वो वाली वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी. ठीक है जी, तो ये था सारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोज़ डालूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.